कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो ना देखिए, मैं अब कुछ वीडियोस इस चैनल पे बैक कैमरा से शूट किया करूँगी बिकॉज़ मेरा एक फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहा है और दूसरा फ़ोन भी बिज़ी चल रहा है और तीसरा फ़ोन जो है उसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वॉइस ओवर पे जो वीडियोज़ डालती हूँ उस तरीके से मैं इसके हिसाब से वीडियोज़ डाला करूँगी। इस वीडियो में मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बाकी आपको बैकग्राउंड दिखा करेगा और आपको पूरा प्रॉपर रिएक्शन मिला करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान पॉसिबल नहीं होता है कि उतना वीडियो बना के डाल पाए। ठीक है, अब आप समझ सकते हो फेस के साथ वीडियोस बनाने में ना पूरा एक्टिव होना पड़ता है, तो मैं उतनी एक्टिव अभी नहीं हो सकती फ़िलहाल में। तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस ऐसे भेजूँगी ताकि मेरा ये चैनल भी चल जाए और दूसरा आप लोगों को मेरे वीडियोस भी अच्छे लगे। आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको बेसिकली रिएक्शन वीडियोस मिला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको साइक्लोन पे रिएक्शन देने वाली हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उस चैनल पे विद फेस आ रही हूँ, इस चैनल पे विदाउट फेस आ रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी मैं इस पर भी विद फेस आऊँगी कुछ दिनों में, जब मेरा फ़ोन का कुछ सेटिंग हो जाएगा, क्योंकि मुझे नया या तो फ़ोन लेना पड़ेगा या तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बाकी एक फ़ोन उन फ़ोनों में से, मतलब जो बाकी के 3 फ़ोन और हैं उनमें से किसी एक फ़ोन को मुझे फ्री करना होगा। तो वो मैं देखती हूँ कि कैसे क्या पॉसिबल होता है। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। आज का रिएक्शन है साइक्लोन पे। तो साइक्लोन को मैं मैसेज देना चाहती हूँ पहले तो कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो परेशान हैं, नहा नहीं रही हो तुम, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो लोगों को तुम बता दो कि कौन से मुहूर्त पे ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन तुम नहाकर अच्छे से फ्रेश होकर वीडियोस बनाओगी, ब्लॉग्स बनाओगी, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं तुम नहा नहीं रही हो इस चक्कर में। तो तुम पब्लिक को बता दो प्लीज़, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगी कि नहीं नहाओगी और इस तरीके से चीज़ें करोगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, तो तुम ये चीज़ें क्लियर कर दो अपनी ऑडियंस के साथ और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको कि तुम किस दिन नहाने वाली हो और किस दिन क्या करने वाली हो, है ना। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब तुम्हारा माँ जो हो रहा है, तुम्हारा लाइव हुआ, मैंने सुना कि तुमने लाइव में गालियाँ दी हैं, अपनी मम्मी को बहुत उल्टा सीधा बोला है। तो सच बोलूँ तो मैंने वो लाइव नहीं देखे, बिकॉज़ हर त्यौहार के दिन, हर अच्छे दिन, हर एक पॉजिटिव दिन पे ये औरत गंदगी करती है। ठीक है, अष्टमी नवमी पूजा पाठ का दिन होता है, मुझे नहीं लगता कि उस समय मुझे माता रानी से ज़्यादा स्पेशल ये औरत थी जिसको मैं देखती और मैं रिएक्शन देती। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। सुबह उठते ही ये मैडम गालियाँ देने बैठ गई थी, रोना पिटना गंदगी करना शुरू कर दिया था इस औरत ने। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, अब मेरे पास ये मैसेज में बहुत सारे मैसेज आए हैं, ऐसा नहीं कि एक आधा मैसेज आया, नहीं, बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत लोगों ने मैसेज किए हैं कि उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं अपनी मम्मी को, गलत बोला है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब गलत तरीके से दिखाया है, बहुत गंदा बोल रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं उस दिन पूजा पाठ में बिज़ी थी दोनों दिन, और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैं कितनी बिज़ी चल रही थी। अष्टमी वाले दिन कंजकें बिठानी थी, कन्या पूजन करना था, वो सब किया, प्लस मेरे 9 दिन के व्रत थे तो मैं 9 दिन के व्रत के अकॉर्डिंगली चल रही थी। तो मैं रिएक्शन भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दे रही थी, लेकिन अब मैं इसकी बैंड बजाऊँगी क्योंकि अब मेरा कोई व्रत नहीं है। और दूसरी चीज़, जो रिएक्शन बनता है वो तो देना चाहिए, है ना। फ़ोन मेरा अभी नहीं काम कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से भी वीडियो बनाऊंगी तो मेरी ऑडियंस मुझे देखेगी, मुझे पता है। ठीक है, जो लोग इनके लिए रिएक्शन चाहते हैं वो रिएक्शन पक्का देखेंगे, बिकॉज इसलिए भी देखेंगे क्योंकि जो लोग वॉइस ओवर पे इतना मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये तो बैकग्राउंड फिर भी मिल रहा है उनको देखने को। और दूसरी चीज़ है कि कैमरे का बैक कैमरे से मैंने इस समय वीडियो स्टार्ट किया हुआ है, तो आप उम्मीद है सपोर्ट करोगे। और अभी मैं यही कहूँगी कि ये चैनल नया है, इसको सपोर्ट करो, धमाकेदार व्यूज़ दो और अच्छे से इसको सब्सक्राइब करो। मैं इसकी बैंड बजाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। अब मैं अच्छे से बैंड बजाऊँगी, इस हद तक बजाऊँगी कि ये सोचेगी कि भाई ये क्या हो रहा
है ना। चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने अपनी माताजी को गालियाँ दी हैं, गंदा गंदा बोला है, इतना सब कुछ किया है, और वो सब करने के बाद दोबारा कम्युनिटी डाली है कि मम्मी जी वापस आ जाओ, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चे के लिए इमोशनल फूल बना रही हैं उन्हें, और जो चीज़ें ये कर रही हैं वो सब चीज़ों से मुझे समझ में नहीं आया कि ये चाहती क्या थी। मतलब एक इंसान होता है ना कि एक इंसान सोचता है कि भाई हमने 2 दिन पहले किसी को इतनी गालियाँ दी, इतना गंदा बोला, इतना सब कुछ किया, तो अब हम वो चीज़ में कैसे क्या बोले, एक इंसान सोचता है। लेकिन ये औरत ऐसी औरत है कि इसको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, सिर्फ इसको गंदगी करनी है, और बेसिकली करनी ही करनी है, इस हद तक करनी है कि भाई बेचारी माँ भी सोच में पड़ जाए कि भाई मैंने ये क्या सैंपल दुनिया में लाके खड़ा किया है ना। तो मैं इनको यही बोलना चाहती हूँ कि पहले तो तुम मुझे क्लियर बता दो कि तुम चाहती क्या हो, क्योंकि तुम जो चाहती हो उस हिसाब से हमें समझ में आ रही हैं चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं समझ में कि तुम्हारे को एक काम वाली चाहिए थी जो कि तुम्हारी माँ बनी हुई थी। जिस दिन तुम्हें कंटेंट चाहिए था उस दिन तुमने अपनी माँ को गंदा गाली दी, सब कुछ किया, और तुम्हें पता है कि वो आज गाली दूंगी कल फिर मुंह उठा के आ जाएंगी। तो जब तुम्हें खतरा नहीं है, जब तुम्हें डर नहीं है ना, तभी तुम ये हरकतें कर रही हो, अदरवाइज तुम ये हरकतें बिल्कुल भी नहीं करोगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगी, एक ही सॉल्यूशन दूंगी, सुधारो, अदरवाइज तुम्हारा जो खुद का सपूत्र पैदा किया ना तुमने, वो सपुत्र तुम्हें इस हद तक धोएगा कि तुम सोच में पड़ जाओगी कि भैया ये मेरे साथ हो क्या गया। वो माँ तो बेचारी अभी भी कुछ नहीं बोल रही, वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो कुछ नहीं बोल रही, वो बेचारी अभी भी इन सब चीज़ों को सुनने के बाद, हैंडल करने के बाद चुपचाप अपना चली गई यहाँ से, ये सोच के कि छोड़ मेरे को क्या लेना है क्या नहीं लेना है ना, वो बेचारी अपना चली गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतनी गंदगी करने की तुम्हारी हिम्मत होती कैसे है। तुम्हारे घर में कोई कुछ बोलता नहीं है। हमारे घर में ऐसी चीज़ हो ना, हमारा बैंड बजाया जाए परिवार के थ्रू, परिवार के लोगों का इतना डर हमारे अंदर है कि हम ऐसी कोई हरकत कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारी आदत इतनी ख़राब है कि तुम गंदगी पे गंदगी करती हो। तुम्हारे घर में कोई नहीं कुछ बोलता, इसलिए भी नहीं कहीं बोलते क्योंकि तुम्हारी आदत पूरी बिगाड़ चुकी है, और अब अगर कोई बोलेगा तो वो बुरा हो जाएगा, तुम अच्छी फिर भी हो जाओगी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब गंदगी बंद करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए और चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। बिकॉज जितनी गंदगी तुम कर रही हो ना, ये लेवल पे तो गंदगी करके 2-4 थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे चेप देने चाहिए। अभी तक तो तुम्हारे थोपड़े को सुझा देना चाहिए किसी ना किसी को। शर्म नहीं है कि जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ ने तुम्हें इतना बड़ा किया, सब कुछ किया है ना, तुम्हारे सुसु पोटी तक साफ किए, उस इंसान ने तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी शादी तक की, तुम्हारा सब कुछ किया, ऑलमोस्ट उस इंसान ने सब कुछ किया। एक बाप होता है कि फिर भी अपने बच्चे से अलग हो जाता है, लेकिन एक माँ कभी नहीं होती है। तो उस औरत को क्या बेचारी को मिल रहा है, उस माँ को क्या मिल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच के इस हद तक की गंदगी करती हो। और उसी दिन करती है जिस दिन कोई त्योहार हो या कुछ हो, मतलब नेश होता है ना, एक नेश, उस टाइप की है ये। तभी मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिविटी है, इससे तू दूर रह। पर वही बात है कि मैं जब इसको देखती हूँ मेरा रिएक्शन देने को इच्छा जाग जाती है और मैं दे जाती हूँ। और काफ़ी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई तुम रिएक्शन दबा के दो, हम तुम्हारे को देखते हैं और हम मिस करते हैं तुम्हारे रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की बातें सुनने के बाद ना मुझे लगता है कि यार मेरे इतने सारे व्यूवर्स बैठे हैं तो मुझे बात तो करनी चाहिए ना। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये गंदगी क्यों, इतनी गंदगी क्यों? झूठा कंटेंट पति वाला ला रही हो, उसमें चैन नहीं मिल रहा, उसमें शांति नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तभी तो ये सब हो रहा है। इस हद तक गंदगी कर रही है ये भाई। एक शर्म होती है इंसान को, इसको रत्ती भर नहीं है इसको। इसके लिए तो ये बात है कि अगर कोई बोलेगा ना रोड पे नंगे हो जाओ पैसे मिलेंगे तुम्हें, ये वो भी कर लेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है अब। क्योंकि इसने अपना लेवल पूरा डाउन कर लिया, खुद ही कर लिया है, कर रहा है यहाँ पे, ये खुद ही कर रही है। और खुद कर रही है तो भाई सुनने को भी फिर रेडी रहो। इस हद तक सुनने को मिलेगा इस बार कि तुम सोच में पड़ोगे कि भाई मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तुम बहुत बोलती हो ना, तो तुम्हारे को खुद समझ में आएगा कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है। और अब मैं रिएक्शन दूंगी, चाहे मुझे इस चैनल पर डालने पड़े, चाहे मुझे उस पर डालने पड़े। इस चैनल पे मैंने बैकग्राउंड के साथ वीडियोस इसीलिए स्टार्ट किए हैं बिकॉज रात को अगर 9 बजे भी मुझे गंदगी दिखेगी ना तुम्हारे वीडियोस में, मैं उसी समय वीडियो बनाऊंगी, उसी समय, ठीक है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, 2 दिन बाद बनाऊंगी, नहीं, मैं उसी वक्त वीडियो बनाऊंगी। और ऐसे भी बनाना पड़े तो मैं इस चैनल पे डालूंगी, फेस के साथ बनाऊंगी तो उस चैनल पे डालूंगी। तो मैं धोऊंगी मैं अच्छे से,
जितना तुम लोगों को धोती हो ना, अपने माँ बाप को धोती हो, अपने भाइयों को धोती हो, भाभीियों को धोती हो, जितने लोगों को तुमने धोया है, तुमने सास का पीछा नहीं छोड़ा, सास की जिंदगी आराम कर रखी है, तुम्हारा जीना आराम हम करेंगे। अब तुम सोच के बैठो कि भाई तुम क्या कर रही हो। जब तुम्हारे ऊपर ये सब चीजें होंगी ना जो तुम दूसरों पे करती हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या क्या गंदगी की है और लोग तुम्हें कितना झेल रहे हैं आज भी, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अभी भी। तुम अब रेडी रहो, है ना। तो गाइज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसको बोल दो कि अब ये रेडी रहे। और आप लोग कमेंट कर करके भर भर के कमेंट करो, ताकि मैं डेली बेसिस पे 10-10 वीडियो ला के दूँ आपको और इसको बैंड बजा दूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।